हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। क्या हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए हिंदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन कराएंगे। किससे संबंधित? हिंदी से संबंधित। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे किससे? भाषा कौशल। यानी भाषा कौशल क्या होते हैं, समझ रहे हो? क्या होते हैं भाषा कौशल? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंग्वेज स्किल्स। यानी कि हम भाषा को किस तरह से सीखें जिससे कि हम उसका अर्थ आसानी से ग्रहण कर सकें। कैसे? आसानी से ग्रहण करें, यानी कि सरलता से ग्रहण करें। तो इसके जो विभिन्न प्रकार हैं वो कहाँ पर लिखें? बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इसके बारे में हम आपके साथ अध्ययन करेंगे। तो देखो, पहला क्या है? लिसनिंग। यानी पहली बात तो ये है कि भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं। तो भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? LSRW। कौन कौन से होते हैं? LSRW। कौन कौन से? LSRW। एल से क्या बनता है? लिसनिंग। लिसनिंग यानी क्या होता है? सुनकर। समझ रहे हो ना? एक तो होगा जैसे अपन कोई चीज है, जैसे कोई पाठ पढ़ रहे हैं तो वहां को एक तो सुनकर अर्थ ग्रहण करें। जैसे कोई कहानी कह दी तो अपन का कानन से वाय सुनेंगे। सुनेंगे तो वाक्यों का अर्थ ग्रहण करेंगे। तो समझ रहे हो ना? भाषा के विभिन्न कठिन शब्दों का जब हम अपने आधार पर क्या अर्थ ग्रहण करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? भाषा के कौशल हो जाते हैं। इसी प्रकार कैसे? अजय भाई साहब, कोई लिख रहा है तो वो कैसे अर्थ ग्रहण करेगा? कोई पढ़ रहा हो वो कैसे करेगा? है कि नहीं है? कोई कहानी कह रहा हो तो बाकी अर्थ अपन कैसे ग्रहण करेंगे? तो इसी प्रकार से जो भाषा भाषा के कौशल है वो कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के। तो पहला कौन सा हो जाएगा? लिसनिंग। लिसनिंग यानी सुनकर। क्या? लिसनिंग यानी सुनकर। दूसरा हो जाएगा स्पीकिंग। स्पीकिंग यानी बोलकर। स्पीकिंग यानी क्या हो जाता है? बोलकर। यानी कि मैं बहुत तेज बोलता हूं। समझ रहे हो ना? तो तेज बोलता हूं एंड वेरी साउंडली, यानी बहुत तेज बोलता हूं। तो क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। क्या हो जाएगा? भाषा कौशल यानी बोलकर। अगला क्या हो जाएगा? रीड। रीड। रीडिंग। रीडिंग यानी पढ़कर। अब भाई, और अगला कौन सा जाएगा? वही अपन को डब्ल्यू। डब्ल्यू यानी राइटिंग। राइटिंग यानी लिखकर। तो भाई साहब, भाषा के कौशल कितने थे? भाषा के कौशल हो गए 4। कौन कौन से हो गए? LSRW। ये तो क्रम के अनुसार है। कैसे? क्रम के अनुसार। एल यानी लिसनिंग। लिसनिंग यानी सुनना। अगर हम किसी कौशल का यानी किसी जो कठिन शब्द है या किसी पाठ का हम सुन करके अर्थ ग्रहण करते हैं, ये सुन लियो अपन ने, कोई टीचर ने सुना दियो, अपन ने सुन लियो, अर्थ ग्रहण कर लियो। अर्थ ग्रहण का मतलब है हम उसे अपने अनुरूप परिवर्तित करके जब समाहित करें तो वो हो जाएगा क्या? अर्थ ग्रहण। जैसे सुन करके कर लिया, बोल करके कर लिया। तीसरा क्या है? पढ़ करके कर लिया। और चौथा क्या हो जाएगा? लेखन, यानी लिख करके हम उसका क्या अर्थ ग्रहण कर लेंगे। तो कितने प्रकार से करेंगे? 4 प्रकार से। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से हम अर्थ ग्रहण कर लेंगे। भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई साहब? अब यू तो आना चाहिए हम पे। तो कौन से हुए? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये तो 4 है कि नहीं है? लेकिन अब हिंदी में तो आने चाहिए। हिंदी में क्या होंगे? सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। कितने तरीका थे? 4 तरीका थे अपन का अर्थ ग्रहण कर लेंगे। काहे को? भाषा के कौशलन को। तो ये जाएगा अपन। अब आगे चलेंगे तो पहला कौशल क्या हो जाएगा? पहला कौशल होगा सुनकर। यानी सुनकर जब हम किसी पाठ का सुन करके अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे कोई पाठ पढ़ाया हो टीचर ने और हमने सुन लियो और सुन के हमने अपने अनुरूप ढाल लियो या अपने में जो समाहित कर लियो, तो वो हो जाएगा सुन करके अर्थ ग्रहण करना। तो ये कौन से में जाएगा? सुनकर यानी सुनना। कौन से में? सुनकर यानी कि सुनना, यानी अर्थ ग्रहण कैसे? सुन करके हम कर लेंगे। अगला क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। स्पीकिंग यानी बोलना। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, इट इज माई विलेज। ऐसा अपन बोल देंगे और बोल करके भाई साहब अर्थ ग्रहण कर लेंगे। समझ रहे हो ना? यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा जब हम किसी पाठ का अर्थ ग्रहण करते हैं तो वो क्या हो जाएगा अपन का? स्पीकिंग या बोलना या फिर बोलकर। समझ रहे हो ना? तो ये हमारा दूसरा भाषा कौशल
हो गया, अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है। अगला तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा, और जिस तरह से ये लिख रहे हैं ना, ये किसके अनुसार है, क्रम के अनुसार, यानी कि जो इनके सीक्वेंस है वो ऐसे ही है, सबसे पहले एल आएगा, फिर एस आएगा, फिर आर आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। ये नहीं है कि डब्ल्यू आ जाएगा पहले, फिर आर, फिर एस, फिर एल, ऐसे नहीं आएगा। ये क्रम है, एक मनोवैज्ञानिक क्रम है। कैसा क्रम है, मनोवैज्ञानिक, कैसा, साइकोलॉजिकल क्रम है ये। कैसा क्रम है, साइकोलॉजिकल एंड स्वाभाविक, यानी नेचुरल। जो अपन नॉर्मल में पढ़ेंगे ना तो एल एस आर डब्ल्यू पढ़ेंगे, ये नहीं है कि अपन जच जाई पढ़ेंगे। लेकिन ए मनोवैज्ञानिक में क्या हो जाएगा, जैसे एक तो अपन जो जा रही है ट्रेन, तो ये तो है कि मनोवैज्ञानिक, लेकिन वही ट्रेन अपन जो आ जाएगी तो वो कह जाएगी अपन की, कह जाएगी अपन की ए मनोवैज्ञानिक। सीधे चल रहे हैं तो मन की विज्ञान है जान रहे हैं, लेकिन उल्टे आ रहे हैं तो मन की विज्ञान नहीं जना आ रही है अपन पे, तो वो क्या हो जाएगा, ए मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ए मनोवैज्ञानिक। अगला क्या आ जाएगा, रीडिंग। रीडिंग यानी जब हम किसी पाठ का, रीडिंग यानी कि पढ़ करके अर्थ ग्रहण करते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा अपन का, पढ़ना कौशल हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। या ऐसे संस्कृत में क्या कह देंगे, पठित्वा। क्या, पठित्वा, यानी कि पठित्वा अर्थ ग्रहणम, यानी पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। रीडिंग इंग्लिश में क्या कह देंगे इससे, रीडिंग। ये हो जाएगा राइटिंग। राइटिंग यानी लिखना। अब भाई साहब अपन का कौशल आया कौन सा, अब कोई पाठ आया, पाठ में लिख रहा है, राम इज ए गुड बॉय, इट इज वेरी बैड एंड इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, ऐसे लिख रहे हो भाई साहब। लेकिन अब हमने पढ़ लियो तो तुरंत ही अपन क्या करेंगे, वहां को अर्थ ग्रहण कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अर्थ ग्रहण कर लेंगे। कैसे, पढ़कर तो यहाँ मिल जाएगा, लिख कर यहाँ मिल जाएगा। समझ रहे हो ना, पढ़कर तो यहाँ मिल जाएगा और लिख करके अर्थ ग्रहण इसमें हो जाएगा। लेकिन अब भाई साहब एक और चीज आई काई, कि हम एक चीज है तो अपन के विचार में अभिव्यक्त कैसे कर सकें, कौन से कौशल के द्वारा कर सकें, और एक ग्रहण कैसे कर सकें। एक होगा आउटपुट, एक होगा इनपुट, यानी अंदर कैसे ले सके और बाहर कैसे दे सकें। मतलब जैसे हमारे मन में कोई विचार आए तो हम दूसरे को कैसे देंगे, बनने आनी चाहिए समझ में, तो कैसे देंगे। सबसे पहले तो हम बोलेंगे, जैसे कोई को हमने गाली दे दी तो तुरंत ही वो दिमाग में ले ले, वो तुरंत ही ले डंडा रह जाए, आजा लड़ूंगा तो देखे ला तू कैसे हो तू। तो समझ रहे हो ना, अगर एक तो हो जाएगा बोल करके, दूसरा अर्थ ग्रहण कर रहा है, एक हो जाएगा लिख करके। जैसे कोई को हमने लिख दिया, भाई साहब पर्ची बनाई, पर्ची में लिख दिया आई लव यू इट इज वेरी बैड, और भाई साहब कोई ने पढ़ लियो, कोई छोरी ने, और छोरी ने तुरंत ही मास्टर के डिंग लगे, मास्टर ला रहा डंडा, दे डंडा, दे डंडा, चल रहा हो ना, समझ रहे हो ना। तो हमने अपने जो भाव हैं वो दूसरे के लिए अभिव्यक्त कर दिए, मतलब दूसरा हमारे भावन अभिव्यक्त कर रहा हो सुन करके, तो ये कौन से हो जाएंगे, अभिव्यक्तात्मक। एक हो जाएगा क्या, इनपुट। जैसे हम भाई साहब हम कैसे करेंगे इन भावन ने, ये तो होना चाहिए, हम कैसे अंदर समाहित करेंगे इन भावन ने। तो सबसे पहले तो हम सुनकर, अब जैसे कोई ने गाली दी, हमने सुन ली, सुनने के बाद हमने कोई क्रिया करी, नहीं करी। और एक का हो जाएगा अपन ने, जैसे पढ़ लियो, कोई पाठ पढ़ लियो तो भैया हमने पढ़ लियो और पढ़ बैठ गए, बढ़िया बात, क्वेश्चन आंसर हल कर रहे हैं, तो समझ लो ना हम अर्थ ग्रहण कैसे करेंगे, यानी इनपुट कैसे लेंगे। यानी पाठ पढ़ के हम जो इनपुट लेंगे तो वो कैसे लेंगे, एक तो सुन करके लेंगे, एक कैसे लेंगे अपन पढ़ करके। तो ये कह जाएंगे सुनना और पढ़ना, तो क्या हो जाएंगे, सुनना और पढ़ना तो हो जाएंगे अपन के ग्रहण्यात्मक, यानी कि ग्रहण करने वाले, यानी कि इनपुट। इनपुट दो हमको, इनपुट यानी हमारे अंदर दो, ऐसे तो वो कह जाएगा अपन को मतलब हमारे दिमाग के जो अंदर जो चीज आएंगे, जो विचार आएंगे, वे सुन करके और पढ़ करके सर्वाधिक आएंगे। और सर्वाधिक जो अपन को विकास हो पढ़ करके होगा, यानी सर्वाधिक जो अपन को याद होगा कैसा होगा, पढ़ करके। बोल करके क्या है, और लिख करके, यानी कि हम कोई चीजें बोल देंगे लिख देंगे तो दूसरा डंडा ले रह जाएगा, वो समझ रहे हो ना। दूसरा मतलब बाहर, बाहर यानी क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा ना, आउटपुट हो जाएगा सीधा। तो अपन के ये हो गए कौन से, इनपुट, और ये हो जाएगा आउटपुट। अब भाई साहब मनोवैज्ञानिक क्रम का है, इनको LSRW भाषा कौशल इनको आना चाहिए हम पे, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपन की एग्जाम में 100% आना है। तो भैया कौन सा है मनोवैज्ञानिक क्रम, कौन सा, LSRW। सबसे पहले तो सुनना, फिर क्या आ जाएगा बोलना, फिर क्या आ जाएगा रीड यानी पढ़ना, फिर क्या आ जाएगा अपन का लिखना। लेकिन मनोवैज्ञानिक क्रम में क्या आ जाएगा, सबसे पहले भाई साहब तुम लिखो, क्या करो, लिखो, फिर अपन क्या करेंगे, फिर वो जो अपन पढ़ो हुआ चीज है, फिर पढ़ के आए बोलो, फिर बोल के, और फिर वो जो सुनो। तो ये थोड़ी है जाएगा, बालक ही थोड़ी है पैदा हो तुरंत ही वो जो भाई साहब लिखो सीख गो, ये तो मनोवैज्ञानिक है, वो ये तो गलत है वो भाई साहब। लेकिन बालक धीरे धीरे सब चीजें सीख सके,
तो ये जाएगा अपन को वैज्ञानिक। माउंटेनसरी नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी अपना क्रम दिया। उनका क्रम क्या था कि बालक सबसे पहले लिसनिंग यानी सुनता है, फिर क्या करता है स्पीकिंग यानी फिर बोलता है, फिर क्या करता है राइटिंग यानी लिखता है। ये थोड़ी है भाई साहब, ये तो गलत लगे हमको, गलत लगे, लेकिन इनने दियो है क्योंकि एग्जाम में आए हुए तो हमको तो रटना पड़ेगा ही। तो सब क्या हो जाएगा, फिरोजी क्या लिखता है, फिरोजी क्या करता है रीड यानी पढ़ता है। तो ये क्या हो गई है अपन के जो कौन है ये मॉन्टेसरी के द्वारा क्रम कौन सा हो जाएगा, एल एस और ये पीछे के का है उल्टे WRRW LS RW समझ गए ना। तो ये हमारे का है भाषा कौशल अति महत्वपूर्ण अपन को जो शिक्षण बिंदु हो, हिंदी की अपन की क्या चल रही है शिक्षण विधि चल रही है, अति महत्वपूर्ण है। सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। अगली क्लास में पुनः आपके साथ और हिंदी से संबंधित जो भी अति महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कैसे विस्तार से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, धीरे धीरे सीखेंगे लेकिन सीखेंगे सटीक। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन समझ रहे हो ना, घंटा वाला बटन दे बात जरूर दबा दीजिए। तो सभी के लिए पुनः राम राम।